ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 56 यज्ञ का स्वास्थ्य पर प्रभाव। अथर्व वेद में अनेक प्रकार के रोगोत्पादक कृमियों का वर्णन आता है। वहाँ इन्हें यातुधान, कव्यात, पिशाच, रक्ष आदि नामों से स्मरण किया गया है। ये श्वास, वायु, भोजन, जल आदि द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर या मनुष्य को काट कर उसके शरीर में रोग उत्पन्न करके उसे यातना पहुंचाते हैं। अतः ये यातुधान है। शरीर के मांस को खा जाने के कारण ये क्रव्यात या पिशाच कहलाते हैं। इनसे मनुष्य को अपनी रक्षा करना आवश्यक होता है, इसलिए ये रक्षः या राक्षस हैं। यज्ञ द्वारा अग्नि में कृमि विनाशक औषधियों की आहुति देकर इन रोग के कृमियों को विनष्ट कर रोगों से बचाया जा सकता है। अथर्व 1:8 में कहा है, इदम हवीर्यातु धानना नदी के नमी वा बहत्त। अग्नि में डाली हुई यह हवी रोग कृमियों को उसी प्रकार दूर बहा ले जाती हैं जिस प्रकार नदी पानी के जागों को। जो कोई स्त्री या पुरुष इस यज्ञ को करे उसे चाहिए कि वह हवि डालने के साथ मंत्रोच्चारण द्वारा अग्नि का स्तवन भी करें। हे प्रकाशक अग्नि, गुप्त से गुप्त स्थानों में छिपे हुए भक्षक रोग कृमियों के जन्मों को तू जानता है। वेद मंत्रों के साथ पढ़ता हुआ तू उन रोग कृमियों के सैकड़ों बंधों का पात्र बना। इस वर्णन से स्पष्ट है कि मकान के अंधकारपूर्ण कोनों में, संदूक, पीपे आदि सामान के पीछे, दीवार की दरारों में एवं गुप्त से गुप्त स्थानों में जो रोग कृमि छिपे बैठे रहते हैं, वे कृमि हर औषधियों के यज्ञीय धूम से विनष्ट हो जाते हैं। अथर्व 5:29 से इस विषय पर और भी अच्छा प्रकाश पड़ता है, जिसमें कहा है, हे यज्ञा ने, जिन मांस भक्षक रोग कृमि ने इस मनुष्य को अपना ग्रास बनाया है, उसे तू विनष्ट कर दे। उसकी आंखें फोड़ दे, हृदय चीर दे, जीभ काट दे, दांत तोड़ दे। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने रोग कीटाणुओं के नाश करने के लिए 2 पदार्थ खोज निकाले हैं। एक, एंटीसेप्टिक्स यानी कि विष विरोधी, और 2, डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि छूत के प्रभाव को रोकने वाले। प्रथम श्रेणी के पदार्थ रोग कीटाणुओं से मनुष्य की रक्षा करते हैं, मारते नहीं। इन श्रेणी में फिनाइल, क्रियोजोट, हाइड्रोजन ऑक्साइड आदि की गणना की जाती है। दूसरी श्रेणी के पदार्थ रोगाणुओं को सीधे मार देते हैं। कुछ पदार्थ में दोनों गुण उनकी घनता और विरलता की स्थिति के अनुसार पाए जाते हैं, पर इन तत्वों का सही प्रयोग एक कुशल वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। साधारण लोग उसकी मात्रा का सही परिणाम नहीं कर सकने के कारण लाभ के स्थान में हानि ही उठा सकते हैं, और यह हानि तीव्र घातक होती है। हवन गैस इस दोष से रहित है। कदाचित
कुछ वैशेला अंश रहे भी तो धूर्त का वाष्पीय प्रभाव उसे भी नष्ट करके लाभकारी बना देता है। इससे सभी निर्विघ्न रूप से लाभ उठा सकते हैं। वायु शुद्ध के अतिरिक्त हवन गैस से स्थान, जल आदि अनेकों तत्वों की शुद्धि भी हो जाती है, जिससे पर्जन्य के द्वारा अन्न और औषधियां भी निर्मल और परिपुष्ट हो जाती हैं। इससे मानव शरीर रोगाणु निरोधक और विनाशक अणुओं से भरपूर हो जाता है। फिर उस पर रोगों का आक्रमण हो जाए और कदाचित सफल भी हो जाए तो उसके शरीर में स्थित शक्तिशाली रोग विध्वंसक अणु उसे अधिक समय तक जीवित रहने नहीं देता, उसका शीघ्र ही विनाश कर देता है। आज सारे संसार में ही अग्निहोत्र करने की विशेष आवश्यकता है। गत महायुद्ध में भिन्न भिन्न विषैली गैसों के कारण आकाश, वायु, बादल आदि सभी में वह विष भर रहा है। उसी से सर्वत्र वैशैली, राजसी, तामसी भावनाओं ने ही अन्न, वनस्पति, सभी प्राणी और मनुष्यों में अपना आधिपत्य जमा रखा है। फलतः सर्वत्र रोग, पीड़ा, अशांति और संघर्ष फैला हुआ है। इसके निवारण का एक ही हल है, वह है सभी देशों और स्थानों में शास्त्रीय विधि से किया गया विभिन्न अग्निहोत्र। अग्निहोत्र से जो वायुमंडल में घी और हवन सामग्रियों के धुएं के अणु फैलते हैं, इनमें नेगेटिव चार्ज के विद्युत प्रवेश कर जाते हैं। यह आज के भौतिक विज्ञान द्वारा प्रयोग सिद्ध हो चुका है कि यह नेगेटिव चार्ज वाले विद्युत अणु वायुमंडल में से नमी को खींच लेते हैं और धीरे धीरे इसके आसपास बादल के खंड बन जाते हैं। ये बादल यज्ञीय धूम्र अणुओं से ओतप्रोत रहते हैं। इनका वैशेला अंश विनष्ट हो जाता है। ऐसी दृष्टि से केवल मनुष्य में ही नहीं, सारे प्राणी मात्र, वनस्पति और मिट्टी में भी सात्विक भावों का संचार हो जाता है। यज्ञ की गैस द्वारा रोगों की चिकित्सा के विषय में आयुर्वेद का मत है, प्रयुक्त्या यथा चेष्टया राजयक्षमा पुराजिता ता वेद विहिता मिष्टमारो न्वार्थी प्रयोजयेत। चरक ची स्थान 8 श्लोक 12। जिस यज्ञ के प्रयोग से प्राचीन काल में राज्य क्षमा रोग नष्ट किया जाता था, आरोग्यता चाहने वाले मनुष्य को उसी वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। प्राकृतिक नियमों के साथ नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन करने वाला कदापि रोगी नहीं हो सकता, यह हमारा दृढ़ मत है। और क्षय रोग तो उसके घर के निकट आने से घबराएगा, क्योंकि श्रुति का उपदेश है। अथर्व का 19 सू 38 म 12, जिसका अर्थ है जिसके शरीर को रोगनाशक गूगल का उत्तम गंध व्यापता है, उसको राजयक्ष्मा की रोग पीड़ा नहीं होती। दूसरे का शपथ भी नहीं लगता, उससे सब प्रकार के यक्ष्मा रोग शीघ्रगामी हरिणों के समान कांपते हैं, डर कर भागते हैं। यज्ञ द्वारा किस रोग में किस विधान से किस मंत्र का उपयोग किया जाए,
इसकी रहस्यमयी विद्या आज ठीक प्रकार उपलब्ध नहीं है। जब उस विद्या की जानकारी फिर से प्राप्त कर ली जाएगी तो निश्चय ही यह चिकित्सा पद्धति संसार की सर्वश्रेष्ठ पद्धति होगी। पर आज तो अनेक प्राचीन महान विद्याओं की भांति यज्ञ विद्या भी लुप्त प्रायः है। यज्ञ चिकित्सा का पूर्ण शास्त्रोक्त विधान अज्ञात होते हुए भी कुछ साधारण प्रयोग अनुभव में ऐसे आते रहते हैं जिसके द्वारा रोग निवारण का कार्य साधारण दवा दारू की अपेक्षा अधिक सरलता एवं सफलता से हो सकता है। पाठ 56 समाप्त।